साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। और हमारी आज की साखी का शीर्षक है आशीर्वाद। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, पुरानी बात है। एक गांव में किसी देवी के बहुत बड़े उपासक रहते थे। उनके पास ऐसी सिद्धि थी कि जब वो अपने आराध्य देवी को याद करें तब देवी साक्षात प्रकट हो जाती थी। तो एक बार हरिवंश जी और उनके संग में आए हुए वैष्णव कहीं जा रहे थे। रात्रि का समय हुआ। सभी वैष्णव ने रात्रि मुकाम करने का विचार किया। रात्रि को हरिवंश जी और उनके संग आए हुए वैष्णव उस उपासक के घर के आंगन में विश्राम हेतु सो गए। उस उपासक ने नित्य की भांति रात्रि में माला लेकर जप प्रारंभ किया। उसे सिद्धि प्राप्त थी कि जब भी वो जप प्रारंभ करता था तब उसकी आराध्या देवी प्रकट हो जाती थी। उपासक ने पूरी रात जप किया, लेकिन उसकी आराध्या देवी उस दिन प्रकट नहीं हुई। उपासक का मन तो व्याकुल हो गया। उपासक विचार करने लगा कि आज मेरी साधना में जरूर कोई भूल हुई होगी, आज मुझसे कोई अपराध हुआ होगा। आज पूरी रात्रि मैंने जप किया, फिर भी मेरी देवी प्रकट क्यों नहीं हुई। साध संगत जी, सुबह होते ही उपासक ने अपनी आराध्या देवी का नाम लिया। नाम लेते ही उसकी आराध्या देवी सामने से चलती हुई उपासक के घर आई। उपासक ने देवी से पूछा कि मैंने पूरी रात जप किया, फिर भी आप नहीं पधारी, और सुबह नाम लेते ही आप पधारी, आप रात्रि को क्यों नहीं पधारी। तब उस उपासक की आराध्या देवी ने कहा कि मैं रात्रि को आई तो थी, लेकिन मैं तुम्हारे घर के अंदर नहीं आ सकी। उस देवी ने कहा कि जब मैं तुम्हारे घर के आंगन में आई तब मैंने देखा कि यहाँ वैष्णव आराम कर रहे हैं। वैष्णव को देखकर मुझे लगा कि मैं तो प्रभु की माया हूँ, लेकिन ये तो वैष्णव हैं जिनके रोम रोम में प्रभु विराजते हैं, जिनके पीछे पीछे मेरे प्रभु दौड़ते हैं। जब ऐसे वैष्णव विश्राम करते हों तब उन वैष्णवों को उलांघ कर मैं तुम्हारे घर में कैसे आती। तब उपासक ने देवी से पूछा, तो फिर पूरी रात्रि आपने क्या किया। तब देवी ने कहा कि जिन वैष्णवों की टेहल के लिए देवता भी तरसते हैं, ऐसे वैष्णवों की सेवा मुझे सुलभ हुई। कल रात्रि को गर्मी बहुत ज्यादा थी। मैं पूरी रात खड़ी खड़ी इन वैष्णवों को सुख के लिए पंखे की सेवा कर रही थी। साथ संगत जी, उपासक ने देवी से आश्चर्य होकर पूछा कि ये वैष्णव क्या आपसे बड़े हैं जो आप इन्हें पंखे की सेवा दे रही थी। तब देवी ने उपासक से कहा कि जिनके रोम रोम में प्रभु बसे हों, जिनके अधीन श्री प्रभु हो गए, ऐसे वैष्णव से बड़ी मैं हो ही नहीं सकती। साथ संगत जी, उपासक ने देवी से पूछा कि वो सारे वैष्णव कहाँ हैं। तब देवी ने कहा कि अभी वो ज्यादा दूर नहीं गए, तुम दौड़ते दौड़ते जाओ, वो तुम्हें गांव के बाहर मिल जाएंगे। उपासक दौड़ते दौड़ते हरिवंश जी के पास पहुंचा और विनती करने लगा कि मुझे भी वैष्णव होना है, कृपया करके मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। हरिवंश जी ने कहा कि तुम्हें शरण तो हमारे श्री गुरु श्री गोसाई जी लेंगे। उस उपासक की आतुरता देखकर हरिवंश जी ने उसे श्री गोसाई जी का आशीर्वाद उपरना पधराया। श्री गोसाई जी का आशीर्वाद उपरना लेकर उपासक अपने घर आया और उस उपरने को उसने खूंटे पर पधरा दिया। साथ संगत जी, उस दिन उपासक के यहाँ उनसे मिलने हेतु खूब मेहमान आए हुए थे। जब उपासक जप करने बैठा तब हवा के झोंके के साथ खूंटे पर पधराया हुआ उपरना उपासक के गले में आ गया। उपासक के गले पर उपरना आते ही उसे घर में आए हुए मेहमान पशु की तरह दिखाई देने लगे। उसे खूब हैरानी हुई। जब उसने उपरना निकाला तो उसे सभी मनुष्य की तरह दिखने लगे। उपासक जब उपरना ओढ़ कर गांव में निकला तो उसे पूरे गांव में पशु ही पशु दिखे, कोई मनुष्य नहीं दिखा। जब उपासक गांव में थोड़ी दूरी पर गया तो उसे 2 मनुष्य दिखे। तो उपासक ने उन 2 मनुष्यों से पूछा कि आप कौन हैं। तब उन मनुष्यों ने कहा कि हम वैष्णव हैं। साथ संगत जी, उन्होंने कहा कि हम श्री प्रभु की सेवा, सत्संग और स्मरण करते हैं। तब उपासक को ख्याल आया कि ये प्रसादी उपरना गले में आते ही मेरी अंतर्दृष्टि खुल गई। जो जीव खाना पीना ही अपना जीवन मानते हैं, ऐसे जीवों से पशु जैसे दिखने लगे, और जो जीव सेवा, सिमरन, सत्संग करते हैं वे उन्हें मनुष्य जैसे दिखाई दिए। और साथ संगत जी,
जो जीव सेवा सिमरन सत्संग में अपना ध्यान लगाते हैं उन्हें अपना पूरा ध्यान प्रभु पर ही लगाना चाहिए। एक बार की बात है कि एक महिला हर रोज सत्संग में जाती थी। एक दिन उस महिला ने सत्संग में सेक्रेटरी से कहा कि अब मैं सत्संग नहीं आया करूंगी। तो इस पर सेक्रेटरी ने पूछा, क्यों नहीं आओगी? महिला बोली कि मैं देखती हूँ कि लोग सत्संग घर में अपने फ़ोन से अपने व्यापार की बातें करते हैं, और कुछ ने तो सत्संग घर को ही गपशप करने का स्थान चुन रखा है, कुछ सेवा का दिखावा ज़्यादा करते हैं। अब इस बात पर सेक्रेटरी कुछ देर तक चुप रहे, फिर कहने लगा कि सही है, परंतु अपना अंतिम निर्णय लेने से पहले क्या आप मेरे कहने से कुछ कर सकती हैं? महिला बोले, आप बताइए क्या करना है? सेक्रेटरी ने कहा, एक गिलास पानी भर लीजिए और एक बार सत्संग घर के अंदर परिक्रमा लगाइए। शर्त यह है कि गिलास का पानी गिरना नहीं चाहिए। महिला बोली, मैं ऐसा कर सकती हूँ। फिर थोड़ी ही देर में उस महिला ने ऐसा कर दिखाया। तो उसके बाद सेक्रेटरी ने महिला से 3 सवाल पूछे। पहला सवाल, क्या आपने किसी को फ़ोन पर बात करते देखा? दूसरा सवाल, क्या आपने किसी को सत्संग घर में गपशप करते देखा? और तीसरा सवाल कि क्या किसी को सेवा का दिखावा करते देखा? महिला बोली, मैंने कुछ नहीं देखा। सेक्रेटरी बोले, जब आप परिक्रमा लगा रही थी तो आपका पूरा ध्यान गिलास पर था कि इसमें से पानी ना गिर जाए, इसीलिए आपको और कुछ दिखाई नहीं दिया। इसीलिए आगे से अब जब भी आप सत्संग आएँ तो अपना ध्यान सिर्फ सत्संग और सिमरन में ही लगाना, फिर आपको कुछ और दिखाई नहीं देगा। आपको केवल सतगुरु ही हर जगह दिखाई देंगे। कहा भी तो गया है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। सत्संगत जी एक बहुत गरीब सत्संगी था जो अपने सतगुरु पर बहुत भरोसा रखता था और उनसे अपने सतगुरु से बहुत प्यार करता था। सुबह शाम सेवा सिमरन सत्संग करता था और उसकी जब भी जो भी सेवा होती वो खुशी खुशी वो सेवा निभाता था। उस सत्संगी की बिटिया की शादी की तारीख उस दिन की पक्की हो गई जिस तारीख में उसको आश्रम में सेवा के लिए जाना था। अब वो सत्संगी नित नेमी था और बिना नागा वो समय समय पर भजन सिमरन किया करता था। अब ये सोचकर कि बेटी की शादी में काफ़ी दिन है, वो अपनी सेवा सिमरन सत्संग नियमित रूप से करता रहा। शादी का दिन भी आ गया, पर उसने घर में ये बात किसी को नहीं बताई कि शादी की तारीख वाले दिन उसकी सेवा लगी है, क्योंकि वो जानता था कि उसकी पत्नी उसे सेवा में जाने नहीं देगी। इसीलिए वो घर पर बिना किसी को कुछ बताए समय से बहुत पहले ही आश्रम पहुंच गया। वहाँ उसने सोचा कि अभी सत्संग में कुछ समय है, मैं भजन सिमरन कर लेता हूँ। वो भजन सिमरन पर बैठ गया। जब सत्संग का समय हुआ तो वो अपने मालिक की सेवा में जुट गया और अपनी सेवा पूरी करके वो वापस घर की तरफ चल पड़ा। मन में उसके डर था कि घर वाले अब बहुत सुनाएंगे। मगर शाम को जब वो घर आया तो उसकी बेटी की शादी हो गई थी। उसकी पत्नी ने उसे देखा और कहा, लो चाय पी लो। उसने बिना कुछ कहे चाय पी ली और सोचता रहा कि परिवार में तो मुझसे किसी ने कोई सवाल ही नहीं किया। इस दौरान उसका जो भजन सिमरन था वो नियमित रूप से चलता रहा। काफ़ी दिनों के बाद उसकी बिटिया का घर आना हुआ। रात को जब सब शादी की एल्बम देखने लगे तो वो भी साथ में एल्बम देखने लगा। शादी की एल्बम में जब उस सत्संगी ने अपनी फ़ोटो देखी तो वो ज़ोर ज़ोर से रो पड़ा। घर वालों ने रोने का कारण पूछा तो उसने सारी सच्चाई बताई और उसकी सच्चाई जानकर घर वालों की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। सतगुरु के शुक्राने के रूप में आंसू बहने लग गए कि सतगुरु स्वयं हमारी लाज बचाने के लिए उस सत्संगी भाई के रूप में पहुंचे और सारी जिम्मेदारियां भी निभाई। अब वो सत्संगी आश्रम गया, जाकर गुरु के सामने बैठकर रोने लगा। तो गुरु ने कहा, क्या हुआ भाई, क्यों रोता है? सत्संगी ने सारी बात गुरु को बताई और बोला, सच्चे पातशाह आप सब जानी जान हो। ये सुनकर गुरु हंसने लगे और बोले, भाई मैं तो उस दिन आश्रम में ही था, पर बेटा जब तुम्हें अपने मालिक पर भगवान पर पूरा भरोसा था तो उस भरोसे ने तुमने मालिक के काम को प्राथमिकता से किया, फिर भगवान तुम्हारे काम को कैसे ना करता? ये तो भगवान ने तुम्हारा काम किया है। साथ संगत जी, इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम भी ऐसा ही दृढ़ प्यार विश्वास भरोसा अपने सतगुरु पर रखें। सतगुरु अपने सत्संगों में फरमाते हैं कि परमार्थ तुम करो, स्वार्थ मैं पूरा कर दूंगा। बस हमें सिर्फ और सिर्फ दिल से अपने सतगुरु पर पूर्ण भरोसा करना है। आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।